लड़की गलती से एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गई थी। अगले ही पल उसकी नजर सामने खड़े उस इंसान पर पड़ी, पिता जिन्हें मरे हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन वो जानबूझकर उससे बचते हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अनन्या तुरंत उनके पीछे चढ़ गई। चट्टान के बीच एक छुपी हुई गुफा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों छिपे हुए हैं। तभी सच्चाई सामने आई। उन्होंने बताया कि वो अमृता की तलाश में नहीं आए थे, बल्कि एक प्राचीन कब्र की रिसर्च करते हुए उन्हें पता चला कब्र का मालिक जिंदा रहते बेहद क्रूर था। मरने के बाद उसकी लाश में कैद थी सैकड़ों भटकी आत्माएं। अगर उसकी ताकत गलत लोगों के हाथ लग जाती तो दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया और सालों से यहाँ पहरा दे रहे थे। प्लान था, रिसर्च डेटा नष्ट होते ही कब्र का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और वो वापस घर लौट पाएंगे। लेकिन अनन्या की झिझकती आंखें देखकर उन्हें सच्चाई समझ आ गई। इतने सालों की उनकी कुर्बानी अब एक अधूरा मजाक बनती दिख रही थी। उधर एक गैंग लीडर अपने लोगों के साथ कब्र का एंट्रेंस ढूंढ चुका था, लेकिन रास्ता एक विशाल ब्रॉन्ज गेट ने रोक रखा था। कोड तोड़ना उसके बस की बात नहीं थी, पर यही चीज अनन्या को चैलेंज लगी। वो जिद करके अंदर जाने लगी, भले ही उसे रोका गया। अंदर सिक्योरिटी बेहद टाइट थी, हर तरफ आर्म्ड मर्सनरीज और पकड़े गए स्लेव्स। अनन्या ने बिना सोचे एक गार्ड को तीर से गिरा दिया और बाकी कैदियों को भागने का इशारा किया, लेकिन दुश्मन ज्यादा ताकतवर निकले, सबको पीछे हटना पड़ा। इसी बीच पिता भी वहां पहुंच गए और दुर्भाग्य से सीधे गैंग लीडर के सामने आ गए। अब वो होस्टेज बन चुके थे। मजबूरी में अनन्या ने गेट का कोड खोल दिया।